कितने लोगों को मरवाया मोदी जी ने। वो ये क्या तरीका है, क्या बोलने जा रहे हैं, ये क्या नाम सुना पकड़े भाई। चल झूठा। बताइए, सारी बातें आपकी एक तरफ, मोदी सरकार ये नहीं कर रही थी, मोदी सरकार वो नहीं कर रही थी, लेकिन आप पर्दे लगवा रहे थे। क्या आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे, आप कम्बोर्ड लगवा इस बयान का खंडन करना होगा इनको। नहीं, खंडन नहीं, खंडन करना होगा। एफआईआर होनी चाहिए। कोई देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे खुलदा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो कोर्ट के फाइंडिंग है कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, कल का फाइंडिंग है संजय सिंह के विषय में कि इसके घर पे 3 करोड़ लिए दिए गए, कैंडिडेट बना दिया और इन्होंने पैसे के 5 दिन की रिमांड। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमित देवगन ने ऐसे सवाल पूछे कि सभी पैनलिस्ट हो गए हक्के बक्के। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, जब इस देश में कोविड की महामारी थी, लोग तड़प रहे थे सेकंड वेव के अंदर, तब एक मुख्यमंत्री के घर में 8-8 लाख के पर्दे लग रहे थे खुलदा सिमसिम वाले। जवाब दीजिए, सुन लीजिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब आप सुन लीजिए, अब आप हैं कोविड के टाइम में मोदी जी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करने रहे, यूपी में भेज रहे थे ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ के लोग मर रहे थे, हजारों की तादाद में कोविड में मरवा दिया मोदी जी ने। कितने लोगों को मरवाया मोदी जी ने। ये क्या बात करता है वो ये क्या तरीका है, क्या बोलने जा रहे हैं, ये क्या नाम सुना पकड़े भाई। सुन लीजिए, मोदी जी ने मरवाया, इसका मतलब क्या है? अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। अखिल जी आप अपनी मर्यादा में रहिए। मैं इस बयान का खंडन करना होगा इनको। नहीं, खंडन नहीं, खंडन करना होगा। ये फंस गया सीएम। एफआईआर होनी चाहिए। कोई बात करते हैं, एफआईआर होनी चाहिए इस किस पर। तरह की भाषा है इस पर एफआईआर होनी चाहिए। अपने सबूतों, अपने बात को सबूत के साथ पेश करें। नहीं, आप वापस लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आप बोलिए कि आपने आवेश में बोला नरेंद्र मोदी का मैं वर्ड वापस लेता हूं। बस हवा निकल गई। मोदी नहीं, मोदी सरकार के टाइम, और मोदी सरकार ने जो है मोदी सरकार ने क्या मनवाया, नहीं ध्यान दिया एक देश के अंदर। उन्होंने चेंज करा, उन्होंने चेंज कर लिया, उन्होंने चेंज कर लिया। मतलब है भाई, उन्होंने सरकार को गाला बहुत एक्साइट हुई है। आप क्या बोल रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में, जरा वो भी समझ लीजिए। आप सुन लीजिए, आप इन्होंने चेंज किया, बोला सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, आप बताइए, सारी बातें आपकी एक तरफ, मोदी सरकार ये नहीं कर रही थी, मोदी सरकार वो नहीं कर रही थी, लेकिन आप पर्दे लगवा रहे थे। आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे यार, आप कम्बोर्ड लगवा रहे थे। ये एलजी का अप्रूवल है ना उसके ऊपर। एलजी साहब पूरे इसके अप्रूवल दे, अप्रूवल अथॉरिटी कौन है इसकी? एलजी साहब है। एलजी साहब जो है ये हमारे देश के अंदर पूरी जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार के अंदर इन्होंने एक्ट पास किया है कि एलजी इज एवरीथिंग। अब इसके बाद मैं बताऊं, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा साफ साफ बोला है कि ट्रायल अगर मनीष सिसोदिया का हो जाएगा 2 मिनट में खलास हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 2 मिनट लगेंगे। बोले शहजाद पूना वाला 30 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब पैरवी चलती है तो जज अलग अलग पक्षों से सवाल पूछते हैं। उससे एक दिन पहले उन्होंने पूछा, तो बोला है यार भाई अपने समय पर बोलिए, क्या तरीका है? अरे मैं आपको वही सबूत नहीं, ये क्या है? एक सबूत भी नहीं है। 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। दवाइयां आज इनको पेश नहीं की, 2 मिनट में खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कल बोला है। आप नहीं दे रहे इसका जवाब। यू डोंट हैव रिप्लाई, यू डोंट हैव आंसर। देखिए अखिल भाई, आपने अपनी बात पॉइंट को रख लिया, लेट हिम रिप्लाई, ही हैज द राइट टू रिप्लाई ना। एक सेकंड, एक चीज, 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं अनेकों डिबेट करता हूं, अपनी अपनी बारी में बोलना और मर्यादा में बोलना, ये सबको पालन करना चाहिए। ठीक है, आप बोल रहे हो। अखिल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी उम्र मेरे परदादा जैसी है। अरे परदादा नहीं, सुपर मेरे परदादा जैसी उम्र है, मेरे दादा की उम्र के हैं। मैं आपसे कमेंट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अखिल साहब की आपको उम्र ज्यादा लग रही हो लेकिन ज्यादा है नहीं। अखिल जी की विजडम भी उतनी है, उनका ज्ञान से मैं उनको बोल रहा हूं परदादा।
मैं नहीं मानता। अरे फिर तो प्लीज, ये तो रिगार्ड है, ये तो रिगार्ड है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन तो फाइंडिंग भी नहीं होते, पर जो कोर्ट के फाइंडिंग है कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, कल का फाइंडिंग है संजय सिंह के विषय में कि इसके घर पे 3 करोड़ लिए दिए गए, कैंडिडेट बना दिया और इन्होंने पैसे 5 दिन की रिमांड दी, उसको नहीं मानेंगे, परंतु ऑब्जर्वेशन बताकर उसको मानेंगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो तकलीफ क्यों हो जाती है विपक्ष के अक्सर नेताओं को? क्या आपको लगता है इस बात में, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं किसी को ना मैं खुद करप्शन करूंगा ना किसी को मैं करप्शन करने दूंगा, जिससे 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को वो मिल सके जो नहीं मिल सका 75 साल के अंदर। इसमें गलत क्या करते हैं नरेंद्र मोदी? सही पकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आपको बताता हूं, बताइए। अडानी को अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे थे, ईमानदार और बड़े फोटो दिखा रहे थे। राहुल गांधी साहब ने जेपीसी की डिमांड करी थी और पूरा विपक्ष जेपीसी मांग रहा था। क्यों नहीं करवा ली थी? अगर ईमानदार थे, अगर हमारे नेता भ्रष्ट है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं जेपीसी करवाई इन्होंने? जेपीसी के ऊपर क्यों मुंह छुपाते घूम रहे थे? नहीं बोला जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अब बात करता हूं, आपने बात करी थी गठबंधन की। ये वही सरकार है जो महबूबा मुफ्ती को दिन रात जो है कोसने करती थी, और जब सरकार बनाना हुई तो महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ करके इन्होंने सरकार बनाई और 2.5 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाई। तब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहां चली गई नैतिकता? अच्छा, कहां चली गई नैतिकता? सही है जी। नहीं, सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। फ्लो टूट जाता है। आपने बोला ना फ्लो ना टूटे आपका, ये फ्लो ना टूटे। एक सेकंड देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का नाम लिया। महबूबा मुफ्ती आज किसके गठबंधन में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या अलायंस में है? फिर तो जब इनके साथ थी तो बहुत अच्छी थी। रुक जाइए ना, इनके साथ अच्छी नहीं थी सरकार। मैं बोलता था बीजेपी को लगातार सवाल चलाई। सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोग, इनका दोहरा चरित्र लोग पहचाने, देश की जनता पहचाने। आप दो ध्वजों के बीच बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे, उस वक्त नैतिकता कहां थी? पहली इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बात तो बड़ी साफ सी है कि जिस समय महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, उस समय कांग्रेस का महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या क्या विचार थे, वो अगर चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। एंटी नेशनल, पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाली, आज इनके साथ है। बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना? और एक बात और बड़ी साफ सी है जी, कि उस समय 28 जो चुन करके आए थे, उनके साथ सरकार बनाने के कारण ही धारा 370 खत्म होने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस सरकार की। ये आप नहीं समझोगे। नहीं, ये कोई नहीं समझ रहा। देश तो भैया रटा हुआ खत्म करवा दे रहे हैं। अगला जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं सर। भैया जम्मू कश्मीर में ये गलत बात है। नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बीच में अगर ऐसे सवाल, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी की तरह निकल जाए। अरे अगर लोग लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र की बात होती है तो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा? पूछिए कहां है चीफ मिनिस्टर? अभी तक कहां? जवाब लीजिए अमीश भाई, जवाब लीजिए। अमीश अगली बात जम्मू कश्मीर का चीफ सुनिए तो ना। सही है, जवाब शांत। ओके अमीश जी, बात बड़ी साफ सी है। जिस पर मुद्दे उठाए, इन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे पे जेपीसी की डिमांड नहीं। अरे जो पार्टी जेपीसी की डिमांड कर रही है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के खिलाफ, एक कंपनी के खिलाफ, उसी कंपनी को आपके तमाम लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? 2 फरवरी 2023 को खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो अडानी पर या जेपीसी हो। फिर इनकी लीडर है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की। उसके बाद टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड यह है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी राज्य सरकारें जांच करें। बताइए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सी जांच कराए अडानी के प्रोजेक्ट पर? टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है। सॉरी
सॉरी जांच करिए। बताइए, अडानी का प्रवक्ता, अडानी के प्रवक्ता है, अडानी के प्रवक्ता है, अडानी का प्रवक्ता है, क्यों नहीं अडानी का प्रवक्ता है? जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत है? अरे जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत है? बेटा जेपीसी करवाने से क्या दिक्कत है? फिर गोल गोल जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था, राहुल गांधी साहब ने सवाल करा था। ये हेडलाइन और उसके बाद आगे की एक लाइन ये पढ़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बजट सेशन, कांग्रेस अदर अपोजिशन पार्टी सीक जेपीसी और एक्सी मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अडानी ग्रुप क्राइसिस। ये पढ़ो। कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड, we want a thorough probe into the Adani issue either by a joint parliamentary committee or a Supreme Court monitored committee. ये किसने बोला है? किसने बोला है? लास्ट में पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट। नहीं ये किसने बोला है? मिस्टर खड़गे। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. मिस्टर खड़गे बोल रहे या तो सुप्रीम कोर्ट या तो जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट हो गया, रिपोर्ट आगे नहीं मानते। बताइए क्यों नहीं मानते? बताइए क्यों नहीं मानते? आप अडानी के प्रवक्ता हो। नहीं अब मैं मेरा जवाब सुनिए ना शांति से। छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी को काम दे रही है, राजस्थान की सरकार अडानी को काम दे रही है, बंगाल की सरकार अडानी को काम दे रही है। ये सब तो देख ही रहे ना हम, तो फिर वन साइडेड क्यों चलते हैं आप? नहीं, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। साइडेड कोई नहीं चला, सारे ठेके, सारे पोर्ट, सारी चीजें। पोर्ट किसके टाइम पे मिले? सुनिए, अडानी को पोर्ट कब मिला? कांग्रेस के शासन के अंदर कांग्रेस ने दिया, फिर इंडिया पोर्ट ने दिया, दिल्ली पोर्ट